बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी डॉक्टर आबदा अमीन फ्रॉम इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज कानपुर, सेशन 2021। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन और इस टॉपिक का रेफरेंस आपकी बुक का पेज नंबर 20 है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, यूनिट, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशंस, फैक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं जो सरफेस टेंशन से रिलेट करती हैं, इनको पहले देख लेते हैं। कोहेसिव फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो फोर्सेस लग रही होती हैं, वो कोहेसिव फोर्स होती है। और एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस आर कॉल्ड एडेसिव फोर्स। अब इसमें देखें, दोनों सरफेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक लिक्विड है और दूसरी सॉलिड सरफेस है। अब जो डिफरेंट फेसेस के दरमियान, डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एडेसिव फोर्स होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास किसी कंटेनर में वाटर मौजूद है, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो कोहेसिव फोर्स होगी, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान और उस कंटेनर या ग्लास के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो एडहेसिव फोर्स होगी। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशंस, सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं और सरफेस टेंशन क्या होता है। तो इस पेज पर डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं। Definition of surface tension. Surface tension is a contractive tendency of the surface of a liquid that allows it to resist an external force. Surface tension लिक्विड के सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को या बैरूनी क़ुव्वत को जो रोकती है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। The cohesive force among liquid molecules are responsible for the phenomena of the surface tension। और ये surface tension जो है ये forces of cohesion की वजह से होता है या cohesive forces की वजह से होता है। Second definition, what is surface tension? Surface tension is the property of the liquids owing to which they tend to acquire minimum surface area। ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जिसकी वजह से वो कम से कम जगह घेरते हैं या कोशिश करते हैं कि कम से कम जगह लें, कम एरिया हासिल करें, तो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। या सरफेस टेंशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया में या एक यूनिट लेंथ में जितनी फोर्स लग रही है वो सरफेस टेंशन है। इसी तरह इसके यूनिट्स फिर हैं कि यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ या एरिया का यूनिट मीटर हो गया, तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन है न्यूटन पर मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये यूनिट जो है ये एसआई यूनिट है सरफेस टेंशन का। अगर सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो डाइंस पर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू स्प्रेड आउट एंड इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया इज सरफेस टेंशन। किसी भी लिक्विड की वो रेजिस्टेंस, वो रुकावट या वो मज़ाहमत जो कि वो प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं हम उसको, कि लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है उसका सरफेस एरिया बढ़ाने को या स्प्रेड आउट होने को, वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। लिक्विड की प्रॉपर्टी है वो लिक्विड जो कि एयर में एक्सपोज होता है, एयर में कॉन्टैक्ट में होता है, दैट मेक इट बिहेव एज इफ़ इट वाज कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, कि जैसे इस तरह बिहेव करे जैसे वो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है या वो एक मेम्ब्रेन से कवर हुआ है, वो भी सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड इंटरेक्ट इक्वली विद अदर मॉलिक्यूल, के जो सेंटर में मॉलिक्यूल्स हैं वो हर तरफ से उस पर फोर्स लग रही है, उसके जो अपर साइड पे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो साइड्स पे मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो उसके नीचे वाली लेयर में मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि उसके चारों तरफ से उस पर अट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, या वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं एक सेंटर वाले मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से वो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। Whereas the molecules at the surface is affected only by the molecules below it।
लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पे फोर्स जो है वो सिर्फ जो साइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और जो उसके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू एयर बिहेव डिफरेंटली। जो मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हुए हैं एयर की तरफ उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। एंड ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया। और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है वो जगह लें। यही चीज़ इसमें भी दी हुई है इस स्लाइड में। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर। प्रीवियस स्लाइड में आपने पढ़ा कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइड से लग रही होती है और जो उसके नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम जगह लें। तो इस जो है इसमें कंप्रेशन में या कॉन्ट्रैक्शन में वो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ, फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस। और इसकी वजह से उसके ऊपर जो है एक स्किन बन जाती है, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर एक लेयर बन जाती है विद लेस डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान जो है डिस्टेंस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मालिक्यूल्स बिलो। जो उसके नीचे मालिक्यूल्स हैं उसमें जो डिस्टेंस वो ज़्यादा होता है। जो सरफेस मालिक्यूल्स होते हैं क्योंकि उन पे फोर्सेस जो साइड से मालिक्यूल्स हैं उनकी अट्रैक्शन होती है, तो इसकी वजह से जो है उनके अंदर डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। Surface tension is the reason why raindrops, drops of oil, etc. are spherical in shape. अब सरफेस टेंशन की वजह से ही है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं या ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल या राउंड शेप में होते हैं। सरफेस टेंशन आल्सो अलाउज प्लांट्स टू मूव वाटर फ्रॉम देयर रूट्स टू देयर लीव्स। प्लांट्स में जो वाटर मूव करता है रूट से लीव्स की तरफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन इन फार्मेसी। द केमिकल एक्टिविटी, एड्सॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग में डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई भी ड्रग हो वो केमिकली कितनी एक्टिव है, उसकी एड्सॉर्प्शन किसी भी चीज़ का फिजिकली अटैच हो जाना किसी भी सब्सटेंस के साथ, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ, स्पेशली लिक्विड का सॉलिड के साथ या लिक्विड का किसी भी दूसरी सरफेस के साथ जो है अटैच होना वो एड्सॉर्प्शन होता है। लेकिन सिर्फ फिजिकली अटैचमेंट होती है एड्सॉर्प्शन में। डिसोल्यूशन का मतलब होता है हल हो जाना मुकम्मल तौर पर। एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग की वो मिकदार जो कि ब्लड में मौजूद है, में डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, मालिक्यूल्स के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। इन ऑर्डर टू मीट मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस एंड डेवलप न्यू एंड बेटर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी, नॉलेज ऑफ द सरफेस टेंशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर प्रोडक्ट्स, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ताकि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो सरफेस टेंशन का नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। अब नीचे कुछ और इसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। बाइल साल्ट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड्स बाय लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट्स ड्रॉपलेट्स। बाइल साल्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं कि जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं बॉडी में वो सरफेस टेंशन की वजह से उनकी अब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो बाइल साल्ट्स जो हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं और फैटी एसिड्स की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। Next is emulsifying agent stabilize emulsion by reducing surface tension of water and oil. Emulsion एक डोजेज फॉर्म है, प्रिपरेशन है जिसमें ऑयल और वाटर दोनों का यूज़ होता है। तो ऑयल और वाटर क्योंकि मिसिबल नहीं है, अब इनको मिसिबल बनाने के लिए इसमें एक इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है। इमल्सीफाइंग एजेंट जो है वो ऑयल और वाटर के जो सरफेस टेंशन है जो उनको मिक्स नहीं होने दे रहा उसको ख़त्म करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है। नेक्स्ट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लोअर सरफेस टेंशन वाइल वॉशिंग। देखिए सोप एंड डिटर्जेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वॉशिंग के दौरान। अगर कोई ऑयल के मार्क्स हैं या ग्रीस के स्पॉट्स हैं क्लॉथ्स पे, कपड़ों पे अगर कोई निशान है तेल के या ग्रीस के, वो प्योर वाटर से रिमूव नहीं किए जा सकते। जब डिटर्जेंट उसमें ऐड किया जाता है, वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तो इसका क्या हो कि जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब वो डिक्रीज़ होगा तो वेटिंग प्रॉपर्टी जो है सोप सोल्यूशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। आल्सो फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द सोप सोल्यूशन एंड ऑयल इंक्रीजेज। जो एडिशन है वो सोप सोल्यूशन के दरमियान और ऑयल के दरमियान वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑयल और सोप की जो मिक्सिंग है वो बढ़ जाती है
और जो कपड़े हैं वो आसानी से वॉश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक्स एंड द डिसइंफेक्टेंट्स हैव लो सरफेस टेंशन। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स एंटी माइक्रोबियल प्रिपरेशंस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करती हैं और स्किन को साफ़ करने के लिए या माइक्रोब को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका सरफेस टेंशन भी लो रखा जाता है। क्यों लो रखा जाता है? ताकि वो इजीली स्प्रेड हो सकें स्किन पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेनिट्रेट कर सकें और उसको डिस्टर्ब कर सकें। Surface tension of all lubricating oils and paints is kept low so that spread easily. Surface tension जो lubricating oils हैं और पेंट्स हैं उनका भी लो रखा जाता है। अगर उनका सरफेस टेंशन ज़्यादा रखा जाएगा तो उसकी स्प्रेडिंग जो है वो आसान नहीं होगी। अब लो रखने की वजह से, लो सरफेस टेंशन की वजह से वो डिफरेंट सरफेसेस पे इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट उसमें हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो सरफेस टेंशन पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसमें देखें कि पहली चीज़ है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ आइदर ऑन द सरफेस आर द डिजॉल्वेंट इन इट, कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी किसी भी लिक्विड में वो असरअंदाज होती हैं सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में। सेकंड है हाईली सॉल्युबल सब्सटेंसेस इंक्रीज़ द सरफेस टेंशन। जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं सब्सटेंस किसी भी लिक्विड में वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जिस तरह शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर में मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। जब इनको वाटर में ऐड किया जाता है तो उसका सरफेस टेंशन वो बढ़ा देते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस रिड्यूस द सरफेस टेंशन, और वो सब्सटेंसेस जो कि ज़्यादा हल नहीं होते, थोड़ी मिकदार में हल होते हैं, वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिस तरह के इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो गए। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस टेंशन का, कि सरफेस टेंशन का इफ़ेक्ट क्या है, किससे, टेम्परेचर से किस तरह इफेक्ट होता है। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट है सरफेस टेंशन से। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा सरफेस टेंशन वैसे कम हो जाता है। इसी वजह से प्रेफर किया जाता है कि वॉशिंग के लिए जो है हॉट वाटर यूज़ किया जाए जो उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। अगर वाटर के ही देखा जाए सरफेस टेंशन तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑलमोस्ट 71 होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 72 होता है और 10 पे 74 होता है। कि जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा वैसे ही सरफेस टेंशन भी उसमें भी डिफरेंस आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन की, इनको देखते हैं। बीडिंग ऑफ रेन वाटर ऑन अ वैक्सी सरफेस सच एज अ लीफ, water adheres weakly to wax and strongly to itself, so water clusters into a drop। ये रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बीड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो किस वजह से है, वो सरफेस टेंशन की वजह से है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप्स अकर्स व्हेन अ मास ऑफ लिक्विड इज स्ट्रेच्ड। फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स के जो कोई ऑयल ड्रॉप हो या वाटर ड्रॉप हो वो स्फेरिकल कैसे होता है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन की वजह से स्ट्रेच हो जाता है, इसी वजह से वो स्फेरिकल नज़र आता है। इंसेक्ट्स वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इंसेक्ट्स जो सरफेस पे कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो वाटर के सरफेस पे चलते हुए, उनको इंसेक्ट्स को देखा हो, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। नीडल आर द पेपर क्लिप केयरफुली प्लेस्ड ऑन द सरफेस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अगर कोई नीडल या कोई पेपर क्लिप पानी की सतह पे बहुत आराम से या एहतियात से रखी जाए तो वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, और अगर ये सरफेस को ब्रेक करने के लिए जब तक शेक ना किया जाए तो ये फ्लोट करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी डिटेल से यहाँ बताया गया है। आपकी बुक में जो जितना दिया हुआ है वो सफिशेंट है, आपने याद अपनी बुक से करना है। थैंक यू।